आइए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें सीधे 4000 साल पीछे ले जाएगा। हम दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि इसके खोए हुए शहर आज हमें क्या बताते हैं। तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है ना, कि आखिर ये महान सभ्यता जिसके बारे में हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, असल में कितनी बड़ी थी? इसका दायरा कहाँ से कहाँ तक था? इसका जवाब ढूंढना किसी बहुत ही रोमांचक पुरातात्विक पहेली को सुलझाने जैसा है, जिसके सुराग हजारों किलोमीटर के दायरे में बिखरे हुए हैं। और इस पहेली के जो टुकड़े हैं वो आज दो देशों में फैले हुए हैं, भारत और पाकिस्तान। इस सभ्यता के असली आकार को समझने के लिए हमें एक एक करके इसके शहरों को नक्शे पे जोड़ना होगा, ठीक वैसे ही जैसे पुरातत्वविद करते हैं। तो चलिए अपनी ये खोज शुरू करते हैं। हमारा यह सफ़र शुरू होता है पाकिस्तान से, और ये शुरुआत ठीक उसी जगह से हो रही है जहां इस गुमनाम सभ्यता के पहले निशान मिले थे। यहीं पर वो खोज हुई जिसने इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, सिंधु सभ्यता के दो सबसे बड़े नाम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिर्फ एक साल के अंतर पर खोजे गए। 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खुदाई शुरू की और ठीक अगले ही साल 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो के खंडरों को खोज निकाला। इन दो खोजों ने ही एक झटके में दुनिया के सामने एक पूरी की पूरी भूली बिसरी सभ्यता का दरवाजा खोल दिया था। लेकिन कहानी सिर्फ इन दो महानगरों पर खत्म नहीं होती है। पाकिस्तान में ही चन्हूदड़ो, कोटदीजी और आमरी जैसे कई और अहम ठिकाने मिले। और एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ जगहों की खोज की तारीखों को लेकर रिकॉर्ड्स में थोड़ा बहुत मतभेद मिलता है। यह हमें याद दिलाता है कि पुरातत्व कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, बल्कि एक लगातार सुलझती हुई पहेली है। इस सभ्यता के विशाल फैलाव को महसूस करना है तो चलिए इसकी सबसे पश्चिमी चौकी को देखते हैं, सुत का गेंडोर। ये बलूचिस्तान में दाश्त नदी के किनारे है। जरा कल्पना कीजिए, ये जगह शायद एक बहुत अहम व्यापारिक या सामरिक केंद्र रही होगी, जो दिखाती है कि इन लोगों का नेटवर्क कितनी दूर तक फैला था। अब हम अपने सफर में आधुनिक सरहद पार करके भारत में दाखिल होते हैं। यहाँ पर बाद के दशकों में हुई खुदाइयों ने इतने सारे नए शहर सामने लाए कि इस प्राचीन संस्कृति के बारे में हमारी समझ में एक क्रांति ही आ गई। भारत में अगर देखें तो गुजरात एक तरह से सिंधु सभ्यता का पावर हाउस बनके उभरता है। यहाँ हमें लोथल जैसा एक बहुत बड़ा बंदरगाह मिलता है, धोलावीरा जैसा शानदार शहर मिलता है और सुरकोटदा जैसी एक रहस्यमयी जगह। हर शहर की अपनी एक अलग कहानी है और हर खोज के पीछे जेपी जोशी, एसआर राव और आरएस बिष्ट जैसे पुरातत्वविदों की सालों की मेहनत छिपी है। लोथल की खोज तो खास तौर पर हैरान करने वाली थी। ये शहर जिसे एसआर राव ने खोजा, दुनिया के लिए एक दरवाज़ा था, एक प्रमुख बंदरगाह। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ किसान ही नहीं थे, बल्कि समुद्री व्यापार के भी माहिर थे। उनके जहाज शायद मेसोपोटामिया तक का सफ़र तय करते होंगे। और फिर आता है सुरकोटदा, जहां एक ऐसी खोज हुई जिसने इतिहासकारों के बीच एक लंबी बहस छेड़ दी। घोड़ों की हड्डियों के दुर्लभ सबूत। ये छोटी सी खोज बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये इस सभ्यता में घोड़ों की मौजूदगी और उनकी भूमिका को लेकर हमारी पुरानी धारणाओं को चुनौती देती है। अच्छा, गुजरात से अब थोड़ा उत्तर की ओर बढ़ते हैं। ये सभ्यता आज के राजस्थान और हरियाणा तक भी फैली हुई थी। यहाँ हमें राजस्थान में घग्गड़ नदी के किनारे कालीबंगा और हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी जैसे प्रभावशाली शहरी केंद्र मिलते हैं। और राखीगढ़ी का जिक्र करना तो बहुत ज़रूरी है। हरियाणा के हिसार में मौजूद ये जगह अब तक भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। इसका विशाल आकार हमें बार बार याद दिलाता है कि शायद आज भी हम इस सभ्यता की असली भव्यता की बस एक झलक ही देख पाए हैं। हमने इसकी सबसे पश्चिमी सीमा देखी थी बलूचिस्तान में, और अब हम पहुंचते हैं इसके सबसे पूर्वी छोर पर, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के पास आलमगीरपुर। 1958 में हुई इस खोज ने इस सभ्यता के अविश्वसनीय भौगोलिक विस्तार को पूरी तरह से साफ कर दिया, बलूचिस्तान के पहाड़ों से लेकर उत्तर भारत के मैदानों तक। हमने शहरों की बात की, भूगोल की बात की, लेकिन चलिए एक पल रुककर उन लोगों को भी याद करते हैं जिनकी वजह से हम आज ये सब जानते हैं। इस सभ्यता को फिर से खोजना कोई एक दिन का काम नहीं था। ये कई पीढ़ियों के खोजकर्ताओं के जुनून और जिंदगी भर की मेहनत का नतीजा था।
ये जो टाइमलाइन है, ये खोज की इस लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया को दिखाती है। 1921 में दयाराम साहनी के पहले फावड़े से लेकर 1990 के दशक में आर.एस. बिष्ट की विस्तृत खुदाई तक, हर खोज ने इस बड़ी सी पहेली में एक और ज़रूरी टुकड़ा जोड़ा। हमारा आज का जो ज्ञान है, वो दशकों की इसी मेहनत और लगन का फल है। तो अपने इस सफर के आखिर में आइए एक नजर डालते हैं कि ये सभी जगहें हमें क्या सिखाती हैं, और शायद उससे भी ज्यादा रोमांचक बात यह है कि वो कौन से रहस्य हैं जिन्हें ये आज भी अपने अंदर छिपाए हुए हैं। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? पहली बात ये कि ये सभ्यता आज के पाकिस्तान और भारत में एक बहुत बहुत बड़े इलाके पर फैली थी। दूसरी बात, इसके बड़े बड़े शहर सिंधु, रावी और घग्गर जैसी जीवन देने वाली नदियों के किनारे बसाए गए थे। और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस खोई हुई दुनिया को वापस रोशनी में लाने का पूरा श्रेय उन अनगिनत समर्पित पुरातत्वविदों को जाता है। और अंत में एक हैरान कर देने वाला सच जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। पाकिस्तान में गंडवेरीवाला नाम की एक बहुत बड़ी जगह है। इसका सर्वे 1970 के दशक में ही हो गया था, लेकिन आज तक वहां एक फावड़ा भी नहीं चला है। वो जगह वैसी की वैसी है, अनछुई, अपने सारे राज जमीन के नीचे दबाए हुए। और यही सवाल हमें भविष्य की ओर ले जाता है। गणवेरीवाला और ऐसी न जाने कितनी ही अनखोदी जगहें अभी भी अपने अंदर क्या रहस्य समेटे हुए हैं। जब वो खोदी जाएंगी तो इस महान सभ्यता के बारे में हमें और क्या-क्या पता चलेगा? इसका जवाब अभी भी जमीन के नीचे दफन है, बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।